नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके व्लॉग्स में। आज हम आपको लेकर आए हैं तमिलनाडु के एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल पर जहां इतिहास की गूंज, राजाओं की कहानियां और भगवान शिव की महिमा एक साथ देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं वेल्लोर शहर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वेल्लोर फोर्ट और इसके अंदर स्थित भव्य जलकंदेश्वर टेम्पल को। यह सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि सदियों पुराने इतिहास का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की विशाल पत्थर की दीवारें, चारों ओर फैली पानी की खाई, प्राचीन वास्तुकला और मंदिर की अद्भुत नक्काशी आपको समय में कई 100 साल पीछे ले जाएगी। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे इस किले का इतिहास, इसके रहस्य, यहाँ हुई ऐतिहासिक घटनाएं और मंदिर की ऐसी खास बातें जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है और यहाँ घूमने के लिए क्या क्या जरूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम वेल्लोर किले के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके करीब पहुंचते हैं, इसकी विशालता साफ दिखाई देने लगती है। पहली नजर में ही यह किला किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। लगभग 500 साल पहले बने इस किले को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि उस समय इतनी शानदार इंजीनियरिंग और वास्तुकला मौजूद थी। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे किले के चारों तरफ एक विशाल खाई बनी हुई है। आज इसमें शांत पानी दिखाई देता है, लेकिन पुराने समय में इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि कोई दुश्मन आसानी से किले तक न पहुंच सके। जरा सोचिए, आज हम आराम से यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन कभी यही जगह युद्धों, सैनिकों और राजाओं की गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। किले की मोटी पत्थर की दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं और ऐसा लगता है जैसे ये सदियों पुराने इतिहास की रक्षा कर रही हों। दोस्तों, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, तो यहाँ का हर कोना आपको कुछ न कुछ नया जरूर सिखाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किले के इतिहास की। यह किला विजयनगर साम्राज्य के समय बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले ने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। विजयनगर साम्राज्य, मराठा शासक, मुगल, आरकोट, नवाब और अंग्रेज सभी ने किसी न किसी समय इस किले पर शासन किया। लेकिन इस किले की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1806 का वेल्लोर विद्रोह। बहुत से लोग 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, लेकिन उससे पहले 1806 में इसी किले में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआती चिंगारियों में से एक मानी जाती है। जब मैं इन दीवारों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद इन्हीं रास्तों पर कभी सैनिक दौड़े होंगे, युद्ध की रणनीतियाँ बनी होंगी और इतिहास ने अपना रुख बदला होगा।
दोस्तों, इतिहास किताबों में पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने देखना बिल्कुल अलग अनुभव होता है। अब हम किले के अंदर घूम रहे हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा है। चारों तरफ हरियाली, पुराने पत्थरों की संरचनाएं और ऐतिहासिक इमारतें दिखाई देती हैं। दोस्तों, इस किले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ धार्मिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। किले के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी। यह दर्शाता है कि अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है इस किले का सबसे खूबसूरत आकर्षण जालकंदेश्वर मंदिर। वाह दोस्तों, सच कहूँ तो मंदिर को पहली बार देखकर मैं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। इसका विशाल गोपुरम दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जितना सुंदर यह बाहर से दिखाई देता है, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा अद्भुत है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग पानी से घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम जालकंदेश्वर पड़ा। जाल यानी पानी और ईश्वर यानी भगवान। दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और यह मंदिर भी उसका बेहतरीन उदाहरण है। अब हम मंदिर के अंदर हैं। दोस्तों, यहाँ का हर स्तंभ अपने आप में एक कलाकृति है। जिधर भी नजर डालो, पत्थरों पर की गई महीन नक्काशी दिखाई देती है। यहाँ हाथी, घोड़े, योद्धा, देवी देवता और पौराणिक जीवों की मूर्तियां बनी हुई हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सारी नक्काशियां सैकड़ों साल पहले हाथों से बनाई गई थीं। आज आधुनिक मशीनों के दौर में भी ऐसी बारीकी देखना मुश्किल है। मैं सच में सोच रहा हूँ कि उस समय के कलाकारों में कितनी प्रतिभा रही होगी। दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हर एंगल से शानदार तस्वीरें आती हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर का माहौल बेहद शांत है। घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और श्रद्धालुओं की आस्था पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। यहाँ कुछ मिनट बैठकर आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी जगहें मन को शांति देती हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर कभी वेल्लोर आएं तो यहाँ कुछ समय जरूर बिताएं। तो दोस्तों, हमारी आज की यह खूबसूरत यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज हमने देखा वेल्लोर का ऐतिहासिक किला, इसकी शानदार वास्तुकला, इसका गौरवशाली इतिहास और भगवान शिव का भव्य जालकंदेश्वर मंदिर।
यह जगह इतिहास प्रेमियों, फोटोग्राफरों, यात्रियों और श्रद्धालुओं सभी के लिए खास है। अगर आप तमिलनाडु घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वेल्लोर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का अनुभव आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल SK ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।